नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन के लिए जेमिनी एसेंडेंट्स के लिए जुलाई 2023 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 15 जून से 16 जुलाई 2023 तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। और सूर्य ग्रह आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, ये जो समय रहने वाला है, इस समय अंतराल के अंदर 16 जुलाई 2023 तक का समय, इस समय में आप अपनी पर्सनैलिटी को निखरता हुआ देखेंगे। आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी निखरेगी। आपको राजाओं जैसा सुख इस समय प्राप्त होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके साथ इस समय में आपके अंदर एक तेज की भावना आना या एक तेज आपके अंदर प्रकट होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इस समय में आपका काफ़ी नेम फेम बढ़े, ऐसी यहाँ पर संभावना दिखाई देती है। 17 जुलाई से 16 अगस्त 2023 तक सूर्य ग्रह कर्क राशि में आ जाएंगे, आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे। जब ये सेकंड हाउस में आएंगे तो इस समय पर आपको विशेष तौर से नाक कान गले से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है या हो सकती है, इसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में आपको अपने शब्दों को, आप देखेंगे आपके शब्दों का प्रभाव बहुत अधिक लोगों के ऊपर पड़ेगा। और इस समय में आपको अपने शब्दों को काफ़ी सोच समझ कर बोलना चाहिए। आपके कहे हुए शब्द लाइक ए किंग, जैसे राजा ने एक बार आदेश दे दिया तो मान्य होता है, इस तरीके से आपके शब्द इस समय में प्रभावशाली रहेंगे। इस समय में आप अगर कोई सिंगिंग आदि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो उस कार्य के अंदर भी आपको काफ़ी नेम फेम मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ सरकार के द्वारा आप इस समय में कुछ नेम फेम धन लाभ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 1 जुलाई से 17 अगस्त 2023 तक सिंह राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 6 और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको काफ़ी यात्राएं देने वाला रहेगा। यात्रा आप काफ़ी करेंगे, यात्राओं से धन का लाभ होना, अच्छे अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त होना। इसके साथ साथ आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। परंतु यहाँ पर आपके जो सिबलिंग्स हैं वे किसी न किसी प्रकार से थोड़े से एनर्जेटिक हो सकते हैं। इस समय में उनका जो स्वभाव है वो थोड़ा सा एनर्जेटिक आप देखेंगे, जैसे लड़ाई झगड़े वाली प्रवृत्ति उनकी हो सकती है। आपके पड़ोसियों की भी यही प्रवृत्ति इस समय में हो सकती है। तो इस समय में उनसे किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा करना या बिना बात की बात करना आपको नुकसानदायी रह सकता है। उनसे इस समय में जितना काम हो उतना ही बात करेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ यात्रा अगर करते हैं तो यात्रा करते समय भी थोड़ा सा केयरफुल है। वैसे यात्राएं आपकी मंगलदायी रहेगी, यात्राओं में किसी प्रकार की कोई परेशानी दिखाई नहीं देती, परंतु फिर भी यात्रा करते समय अपने हाथ पैर में किसी प्रकार से कोई जलने कटने ऐसी यहाँ पर संभावना दिखाई देती है, तो उससे बचकर रहने का प्रयास करें। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 24 जून से 7 जुलाई 2023 तक मिथुन राशि में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे, जहाँ पर बुध ग्रह अपनी स्वयं राशि में है, आपके फर्स्ट हाउस में है। और बुध ग्रह आपके फर्स्ट और आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर के फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, जो समय रहेगा, अगर आप कोई घर परचेज करना चाहते हैं तो 7 जुलाई 2023 तक घर परचेज करने के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। इसके साथ वाणी में आप देखेंगे कि वाणी के अंदर भी अपने कार्यों को निकालने की एक कला इस समय में आपके अंदर दिखाई देगी। इसके बाद 8 जुलाई से 24 जुलाई 2023 तक बुध ग्रह जैसे ही कर्क राशि में जाएंगे, तो कर्क राशि में जाने के बाद आपकी जो वाणी है काफ़ी तर्कसंगत वाणी आपकी होगी। इस समय में किसी काव्य गोष्ठी, कवि सम्मेलन, निबंध प्रतियोगिता, इस तरह की कंपटीशन में भाग लेना आपको लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ घर परिवार का माहौल काफ़ी सुखद और शांतिमय रहेगा। धन का भी लाभ यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 25 जुलाई से 30 सितंबर 2023 तक सिंह राशि में बुध ग्रह आ जाएंगे। बुध ग्रह यहाँ से आ जाएंगे। तो जब ये 25 जुलाई के बाद सिंह राशि में आएंगे तो इस समय पर आप अपने पड़ोसियों से, अपने सिबलिंग्स से कम्युनिकेशन के माध्यम से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य है तो इस समय पर आपको कम्युनिकेशन के माध्यम से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ पर कुछ अच्छी न्यूज़ मिलती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय में यात्राएं आपके लिए काफ़ी सुखद और लाभदायी रहने वाली है। इसके बाद गुरु ग्रह की बात करेंगे। गुरु ग्रह 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। और ये आपके लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 7th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के 11th हाउस में गए हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छा रिजल्ट प्रदान करने के लिए आए, परंतु राहु के साथ जो उनकी युक्ति है 30 अक्टूबर 2023 तक,
यहाँ पर ये आपके वैवाहिक जीवन में, आपके पार्टनरशिप में, आपके कार्य व्यवसाय में जो धन का लाभ आपको होने वाला है, नेम फेम आपको मिलना है, विवाह होने वाला है, उसके अंदर ये ऑब्स्टेकल लगाता रहेगा। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में और वीडियो के एंड में भी दे दूंगा। वहाँ से आप गुरु और राहु के गुरु चांडाल योग का फल और उसका उपाय जो मैंने बताया वो दिया है, उसे आप देख के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ पर रहेंगे तो आपको धन संचय कराने की अपॉर्चुनिटी देंगे, परंतु राहु किसी न किसी कारण से कोई ना कोई ऑब्स्टेकल वहाँ डालता रहेगा। मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करने का, घूमने फिरने जाने का अवसर प्रदान करेंगे, परंतु राहु वहाँ पर भी कुछ ना कुछ अपनी निगेटिविटी दिखा करके परेशानी देने वाली स्थिति बनाएगा। तो राहु का भी मैं यहाँ पर आपको एक साथ साथ बताता जाता हूँ। तो इसके साथ साथ संतान को अगर कंसीव कराना चाहते हैं तो संतान को कंसीव कराने में 30 अक्टूबर 2023 के बाद का समय काफ़ी उत्तम रहेगा, क्योंकि इस समय में राहु की निगेटिविटी यहाँ से हट जाएगी और केवल देवगुरु बृहस्पति की जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसके माध्यम से आप एक अच्छी संतान को कंसीव करा पाएंगे, अच्छी संतान का सुख प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं, अब स्टूडेंट्स की बात करते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं इस समय में उन्हें अच्छी एजुकेशन प्राप्ति के अवसर तो प्राप्त होंगे, परंतु काफ़ी प्रयास उन्हें करना पड़ेगा। प्रयास करने के बाद अच्छी एजुकेशन के योग उन्हें प्राप्त होते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ इस समय में अगर वे कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रयास अधिक करना पड़ेगा, परंतु प्रयास सार्थक होगा और लाभ आपको प्राप्त होगा। थोड़ा सा प्रयास अधिक करना पड़ेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंतर पर आप अपने पार्टनर से, अपने बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर से भी कुछ मात्रा में बोल रहा हूँ, धन और एडवाइस प्राप्त कर पाएंगे, जिसके माध्यम से आप लाभान्वित होंगे। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 7 जुलाई से 6 अगस्त 2023 तक सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र ग्रह यहाँ पर आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपके लिए आपके 5th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। और देखिए शुक्र ग्रह 23 जुलाई से रेट्रोगेट हो जाएंगे, अप्रोक्सीमेट 43 डेज़ के लिए यहाँ पर रेट्रोगेट रहेंगे। देखिए ये जो समय रहेगा, ये समय आप अपनी संतान के साथ घूमने जाने के लिए, इस पर टूर ट्रैवल का सुख आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ संतान के माध्यम से कुछ धन लाभ, कुछ नेम यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है, परंतु आपका कुछ धन किसी न किसी प्रकार से टूर ट्रैवल इत्यादि के ऊपर खर्च अवश्य होता दिखाई देता है, या फिर आपका कुछ धन यहाँ पर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जो गैजेट होते हैं, वाईफाई हो गया, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि जो भी चीज़ें होती हैं, उनके लिए यहाँ पर खर्च हो सकता है। और इस समय में यात्राएं आपको काफ़ी सुखद रहेगी। इस समय में अपोजिट सेक्स वाले जातक के साथ अगर आप यात्रा करते हैं तो उस यात्रा को आप काफ़ी यादगार बना पाएंगे। इस समय में यात्राएं आपके लिए काफ़ी उत्तम रिजल्ट देने वाली रहेगी। और 23 जुलाई 2000 ये बता चुका हूँ, 43 डेज़ के लिए रेट्रो रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह आपके 8th और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और जो कि शनि ग्रह 17 जून 2023 से रेट्रोगेट हो चुके हैं, ये रेट्रो चल रहे हैं। अगर आप इस समय में कोई वीज़ा पीआर इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें परेशानी ये दिखाएंगे। इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से कोई लाभ इस समय प्राप्त हो सकता है, या आपको कोई वार्षिक संपत्ति प्राप्त होने वाली है, उसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, ये अप्रोक्सीमेट रहेंगे 140 डेज़ के लिए रहेंगे, या जो पीएचडी इत्यादि करते हैं, उन व्यक्तियों के लिए समय अच्छा रहेगा। रेट्रो शनि उन व्यक्तियों को उनके कार्य क्षेत्र में, उनके फील्ड में सक्सेस दिलाएगा, इसका लाभ भी यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में जो यात्राएं रहेगी, यात्राएं तो आपको काफ़ी मिलेगी, परंतु यात्राएं में डिले हो सकता है। आज की यात्रा कल को करनी पड़ जाए, या आपका फ्लाइट या आपकी ट्रेन या बस जिससे आप जा रहे हैं वो लेट हो जाए, ऐसी संभावना बनती है। परंतु यात्राएं, लंबी यात्रा की संभावना यहाँ पर बनी हुई है, उससे कोई नहीं टाल सकता है। इसके साथ साथ इस समय में देखिए आपको काफ़ी धर्म कर्म करने से लाभ होगा। धर्म कर्म आप करें, धार्मिक कार्यों से जुड़कर रहें। कुछ धर्म कर्म के लिए अगर आप धन खर्च करेंगे, कुछ धार्मिक पुस्तकें आप पढ़ेंगे, तो उससे आपको अधिक लाभ यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देगा। इसके बाद में राहु का मैंने आपको बताया, और केतु 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए केतु आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये संतान उत्पत्ति में यहाँ पर दिक्कत क्रिएट करता है। अगर आपको संतान को कंसीव कराना चाह रहे हैं तो उसमें ये कुछ ना कुछ परेशानी दिखाएगा। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं उनकी एजुकेशन में भी व्यवधान उत्पन्न कर सकता है,
और जो आपके संतान है उसकी हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि केतु यहाँ पर संतान को किसी न किसी प्रकार से चोट देने का कार्य करता है। उन सब चीज़ों के लिए आप केयरफुल है। इसके बाद मैं डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ, उसे देखते चलते हैं। तो 1 जुलाई का जो समय रहेगा, ये समय थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए, और लोन इत्यादि लेते हैं तो काफ़ी सोच समझ कर ले। इसके बाद 2-3 जून का समय, 2-3 जुलाई का समय, ये जो समय रहेगा, जो जिन बच्चों का विवाह अभी तक नहीं हो पाया है उनके लिए ये समय काफ़ी लाभदायी रहेगा। इस समय में उन्हें अच्छे वैवाहिक जीवन का सपना जो उनका है वो पूरा होता दिखाई देगा। और जो व्यक्ति पहले से मैरिड है, इस समय में अपने अच्छे वैवाहिक पार्टनर का सुख प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 4-5 जुलाई का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको देखिए थोड़ा सा आपके कार्यों के अंदर ऑब्स्टेकल आएंगे, परंतु ऑब्स्टेकल आएंगे जरूर, आप उन्हें जंप करके आगे बढ़ जाएंगे। आप कभी कोई कार्य करने चलेंगे तो उसके अंदर आपको दिखाई देगा कि ये कार्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये निगेटिविटी आपके मन में आ जाएगी। इससे आपको बचना है, थोड़ा सा मेंटली प्रेशराइज आप रह सकते हैं। हो सकता है आपको कोई अनचाही जगह की यात्रा करनी पड़ जाए, जहाँ आपका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, वहाँ पर आपको जाना पड़ सकता है। इसके बाद 6 और 7 जुलाई का समय, 6-7 जुलाई का समय जो मैंने यात्राओं के लिए बताया, इस समय में आपको यात्रा करने से, धार्मिक कार्यों को करने से, रिलीजियस ट्रैवल करने से, और राज्य शासन सरकार सत्ता है जुड़कर कोई कार्य करते हैं, उन कार्यों करने से लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 8-9 जुलाई का समय, 8-9 जुलाई का समय, जो व्यक्ति अभी तक जॉबलेस है, जिन्हें जॉब की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, इन डेट्स में थोड़ा प्रयास करके देखें, आपको अवश्य रिजल्ट आएगा। और अगर आप इस डेट्स में कोई जॉब ज्वाइन करते हैं या कोई इंटरव्यू देते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना दिखाई देती है। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर भी आप इन डेट्स का प्रयोग करके अपने व्यापार में कोई नया एम्प्लॉय रखना, कोई नया मशीनरी लाना, कोई आप नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड कर सकते हैं, उन सब चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके बाद 10-11-12 जुलाई का समय, तो ये जो समय रहेगा, ये समय आपको अपने धन को संचय करने के लिए रहेगा। आप इस समय अपने धन को सेविंग कर पाएंगे। मित्रों के साथ आपकी पार्टी इत्यादि हो सकती है, कोई टूर ट्रैवल का सुख भी आपको मिल सकता है। तो इस समय में थोड़ा सा ऑब्स्टेकल कोई आएगा, परंतु उसके बाद आप अपने कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। इसके बाद 13-14 जुलाई का समय, तो 13-14 जुलाई का समय आपको विशेष तौर से एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन आपके खर्चे अधिक रहेंगे। किसी भी चीज़ के लिए आपका खर्च हो सकता है धन, जैसे कि किसी व्यक्ति के, आपकी हेल्थ तो ऐसे यहाँ पर ठीक ही दिखाई देती है, आपको हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, परंतु फिर भी आपका कुछ धन आपकी मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के लिए खर्च हो सकता है। आपके लिए हो, आपके परिवार के किसी सदस्य के लिए हो, या आपके किसी फ्रेंड इत्यादि के लिए या रिलेटिव के लिए आपको धन यहाँ पर खर्च करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करते हैं तो यात्रा के लिए आपका धन खर्च हो। तो दोनों चीज़ें रहेगी। इस समय में दान पुण्य इत्यादि करते हैं तो लाभदायी रहेगा। 15-16 जुलाई का समय, 15-16 जुलाई का समय आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। इस दिन आप काफ़ी खुश रहेंगे, आपका वेव इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगी, पर्सनैलिटी आपकी अच्छी दिखाई देगी। इस समय में आप बहुत सारे लोगों के बीच में अलग पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति के रूप में निखर करके आएंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इसके बाद 17, 18, 19, तो 18-19 जुलाई का समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। इस समय में आप अपने अच्छे परिवार का सुख प्राप्त करेंगे, फाइनेंस आपके पास आए। इसके साथ साथ 20 तारीख भी है, 18-19-20 जुलाई का समय। इस समय में आपके पास धन आना, यात्रा का सुख होना, परिवार का सुख होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, वाणी से आप सभी कार्यों को वाणी के द्वारा आप अपने सभी कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। इसके बाद 22, 23, 24 जुलाई का समय, ये जो समय रहने वाला है, ये समय आप अपने घर परिवार के साथ अच्छा समय स्पेंड करेंगे। इसके अलावा माता पिता की हेल्थ इस समय में उत्तम रहेगी। माता पिता से अगर कोई धन लाभ या एडवाइस लेना चाहते हैं तो उसका भी लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। अच्छे व्हीकल का सुख इस समय में आपको प्राप्त हो सकता है। इसके बाद 25-26 जुलाई का समय, 25-26 जुलाई का जो समय रहेगा, ये समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट्स इस समय में अपनी एजुकेशन का अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन इस समय में अच्छी चलती हुई दिखाई देगी। और इस समय में अगर कोई नया स्कूल, नया कॉलेज, नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, उसे ज्वाइन करना लाभदायी रहेगा। इसके बाद 22, 23, 24, हाँ, इसके बाद 27-28 जुलाई का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको अपनी हेल्थ के लिए विशेष तौर से इसमें केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इस समय में आपका कुछ धन आपकी हेल्थ के लिए खर्च हो सकता है, आपको एनिमी परेशान करने की चेष्टा कर सकते हैं, कोई षड्यंत्र इत्यादि भी आपके लिए रच सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपको कोई लोन इत्यादि लेना पड़ता है तो बहुत सोच समझ करके लिया जाए। लोन ले तो लेंगे, मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा, परंतु देने में थोड़ा सा परेशानी वाला समय यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके बाद 29, 30, 31, तो यहाँ पर 30-31 जुलाई का समय, ये समय अगेन आपको
जिन बच्चों के विवाह के लिए रिश्ते नहीं आए हैं, एंगेजमेंट नहीं हो पा रही है, इस समय का प्रयोग करेंगे तो एंगेजमेंट हो पाएगी, अच्छा जीवन साथी या जीवन संगनी मिल पाएगी। इसके साथ साथ जो पहले से ही मैरिड है, इस समय में अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी टूर ट्रैवल पर, होटल मॉल रेस्टोरेंट इत्यादि में जा करके एक आनंददायी अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो इन डेट्स का प्रयोग करके आप अपने बिजनेस पार्टनर से के साथ कोई विशेष मीटिंग करना चाहते हैं, मीटिंग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन लाभ लेना चाहते हैं, डेट का प्रयोग करके मीटिंग करेंगे तो धन लाभ प्राप्ति की संभावना आपको मिलती हुई दिखाई देगी। तो ये था मिथुन लग्न के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।